दिए हैं। हम तो कह रहे हैं कि रैदास को जानने वाले भी रैदास को नहीं जानते हैं, महाराणा को जानने वाले भी महाराणा को नहीं जानते हैं, परशुराम को जानने वाले परशुराम को नहीं जानते हैं। इसलिए इनको पहले समझो, और समझ में नहीं आए तो जो समझते हैं उन लोगों के पास में बैठे। और हम कह रहे हैं कि फिर से शंखनाद राणा का, परशुराम का, रैदास का, उग्रसेन का करो, और इस देश में एकता फिर से लाओ, तब जाकर के इस देश का भला होगा। अगर ये नहीं कर पाए हैं तो बहुत बुरा होगा साहब। इसलिए आपसी वाद विवाद खत्म करो और अपने इतिहास को पहचानो। अपनी पहचान इतिहास से होगी। आई बात समझ में? अभी से पहचान से कुछ नहीं। हमने एक दिन और बोला था, याद अगर आ जाए कि हम राम के वंशज हैं तो कलाली पे खड़े होने में शर्म तुरंत आ जाएगी आपको, और फिर कभी वहां खड़े नहीं हो सकते हो। अगर राम का वंशज आ जाए तो फिर कभी गंदे विचार, गंदे कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी। और रावण से यही कहा कुंभकर्ण ने कि आपने सीता को हर तो लाए हो, लेकिन कभी सीता तुम्हारा तरफ देखा आंख उठा करके? बोले यही तो समस्या है, उसने आज तक नहीं देखा है। बोले तो एक बार राम बन जा। तो रावण क्या कहता, जब मैं राम बना तो मेरे अंदर के पाप साफ समाप्त हो गए, कुछ गलत विचार ही नहीं रहा। ये राम का रामत्व तो है साहब, ये राम का व्यक्तित्व तो है साहब, ये राम का महानता है कि वेश धारण कर ले तो पाप करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है साहब। अगर राम के पथ पर जो चल जाए तो फिर इस धरती पर भगवान बनकर के पूजा जाता है साहब।